अब आते हैं हम बेटा नंबर लाइन पे। ठीक है, ये है बेटा रैशनल नंबर की नंबर लाइन, कैपिटल क्यू। एकदम आराम से 0 लिखो, 1 लिखो, -1 लिखो, 2 लिखो, -2 लिखो, 3 लिखो, -3 लिखो। ये भी रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन ये तो इंटीजर की नंबर लाइन दिख रही है। तो रैशनल नंबर की नंबर लाइन दिखाने के लिए 1/2 इधर लिख दिया, -1/2 इधर लिख दिया, -1.5 इधर लिख दिया, 2.5 इधर लिख दिया। ठीक है, उससे बड़ी बात -1/3 इधर लिख दिया। फील आ रहा है ना, एक तिहाई दिख रहा है ना, -1/3। ठीक है, 4/3 कितना होगा? 4/3 कितना होगा? 4 को लिख सकते हैं 3 + 1/3, 3/3 + 1/3, यानी 1 + 1/3, यानी कि 1/3। तो यहां पे कहीं पे आएगा 4/3। तो इससे हमें क्या क्या दिख गया? ये हमने बना दिया है रैशनल नंबर की नंबर लाइन। ठीक है, कोई पॉइंट इसमें गलत समझ में आएगा तो बताना। क्यों है? देखो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, -1 भी है, -2 भी है, 3 भी है, 1.5 भी है, -1/3 भी है, -1/2। 1/2 ना बेटा, ये तो पॉजिटिव है ना 1। ठीक है, 4/3 है, 2.5 है, सब कुछ है, डेसिमल भी है। ठीक है, चाहो तो थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4/3 को ऐसे ना लिख के 1.3 बार लिख दो, खत्म बात। क्यों बेटा 1.3 बार क्यों बोल रहा हूं? कि 1 + 1/3 है, 4/3 का मतलब है 1 + 1/3, तो 1 + 0.3 बार, ये 1.3 बार। तो देखो हर तरह का नंबर हमने लिख दिया। ये भी है रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सप्रेशन। -1/3 भी है, 1/2 भी है, 1/3 बार भी है, 2.5 भी, सब कुछ है। अब मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर। ये कैपिटल क्यू जो है वो रैशनल नंबर का एक सेट है। अब मेन बात शुरू होती है यहाँ से। कैपिटल क्यू जो है इट इज कॉल्ड द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सारे रैशनल नंबर्स का सेट है। ठीक है, इक्का दुक्का है ये या इनफाइनाइट है? कितना है? कितने होते हैं रैशनल नंबर्स दुनिया में? इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है, तो सारे नेचुरल नंबर तो इसमें ऑलरेडी हैं। तो ये तो नेचुरल नंबर्स भी बड़ा सेट है, हमें दिख रहा है, ये तो इतना बड़ा सेट है। इसमें पूरा इंटीजर है और उसके बीच के सारे छोटे 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 टुकड़े हैं इसमें। ठीक है ना? तुमको लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा नंबर एक बैग आ गया तुम्हारे सामने? 0 और -1 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, सिर्फ 0 और -1 के बीच में बेटा। -1 और 0 कहना चाहिए कायदे से, क्योंकि छोटा वाला नंबर पहले बकना चाहिए। उसी तरह से 0 और 1 के बीच में कितने हैं? यहां भी इनफाइनाइट है, यहां भी इनफाइनाइट है। तो अब एक स्टेटमेंट अगर वो बोलता है, क्या बोलता है? अगर वो स्टेटमेंट बोलता है कि बिटवीन एनी टू इंटीजर्स वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, देखो बेटा, रैशनल नंबर्स को एक और चीज बोल देते हैं कभी कभी, रैशनल्स। ये नंबर लाइन में बना रहा हूं अब किसकी? रैशनल नंबर की नंबर लाइन, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा इसमें हमने कुछ नहीं किया, पहले पूरा इंटीजर का नंबर लाइन बनाया। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने उसमें सारे रैशनल नंबर दिखा दिया कि -1.5 है। डिफरेंस बता दिया कि -1.5 इंटीजर तो नहीं है ना बेटा, तो वो भी दिखा दिया। हर वो चीज दिखा दिया जो इसको मुख्तलिफ कर रहा है इंटीजर्स। तो बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में सबसे पास के इंटीजर उठाओ, 0 और 1 या 1 और 2, वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। इसका एग्जांपल देखो कि बिटवीन 1 एंड 2 वी हैव 1.1,
1.2, 1.3, 1.9, क्या सिर्फ इतना ही नंबर है? 1.11, 1.00002, ये सब नंबर्स भी तो हैं, 1 और 2 के ही बीच में तो हैं। या 1.9999528 कुछ भी लिखो, 2 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तुम तो कुछ भी लिख सकते हो, है कि नहीं? तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट है रैशनल नंबर्स, ये हमें दिख गया। तो बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, 1 इंटीजर है और 2 इंटीजर है। 1 रैशनल नंबर भी है, 2 रैशनल नंबर भी है, लेकिन हम जोर इस बात पे दे रहे हैं कि 2 इंटीजर उठाओ, उसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट है। 2 इंटीजर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताएंगे एक और बात। अब बेटा एक इससे भी बड़ी बात, ये तो एक पॉइंट हुआ, ये सब काम आएगा बेटा, ये सारा काम आएगा। अब दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। अब ये क्या बोल दिया मैंने? एकदम करीब का रैशनल नंबर ले रहा हूं, एकदम करीब का। 1.001, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल। अब दूसरा सवाल, बिल्कुल एक नंबर लिख रहा हूं इससे बड़ा, 1.002, क्या ये भी एक रैशनल नंबर है? इसे Q1 कह लो, इसे Q2 कह लो। बिल्कुल है। क्यों है बेटा? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं 1001 अपॉन 1000। ये है इसका रीजन, क्योंकि दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इसीलिए इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। गुड। इसको भी मैं रैशनल नंबर इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये वाला नंबर इससे बड़ा है? Q2 इज ग्रेटर देन Q1, ये बात सही लिखी मैंने बेटा? 1.002 बड़ा है या 1.001 बड़ा है? चलो मैं इसको आसान कर रहा हूं। ये जो मैंने ऊपर लिखा है, क्या मैंने ये सही लिखा कि 1.002 इज ग्रेटर देन 1.001? देखो ये सबको दिख रहा है, बहुत क्लियर बात है। 1.002 जो है वो बड़ा है 1.001 से, तभी मैंने इसको दाहिने तरफ लिखा है नंबर लाइन पे, एकदम क्लियर बात है। अब इसके बीच में देखो मैं कितने नंबर्स लिख सकता हूं। देखो बिटवीन Q1 और Q2 में क्या क्या लिख सकता हूं, एकदम बीच में। मैंने क्या किया कि मैंने किया कि Q1 प्लस Q2/2 किया मैंने। Q3 मैंने एक ऐसा नंबर लिया जो दोनों का मीन है, Q1 प्लस Q2/2। Q1 प्लस Q2/2 जो होगा ना बेटा, वो Q1 से बड़ा होगा, Q2 से छोटा होगा। इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। Q1 और Q2 का अरिथमेटिक मीन, ये सीक्वेंस एंड सीरीज की चीज बता रहा हूं। अरिथमेटिक मीन ऑफ Q1 एंड Q2 लाइज बिटवीन Q1 एंड Q2। इसका मतलब है Q2 से छोटा और Q1 से बड़ा। ये कितना आएगा बेटा? 2.003 है। देखो मैंने बचपन में भी ये चीज बताई थी तुमको, अभी पहले भी एक चीज बताई थी कि बेटा ये 0 है, ये 1 है, तो बीच में एकदम आएगा 0.5। वो क्यों आता है बेटा? 0 प्लस 1/2 करोगे तो 1/2 आ जाता है, तो 0.5 आ जाता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल में अगर कोई नंबर चाहिए तो इस दिस प्लस दिस बाई 2 करना होता है, एकदम एग्जैक्ट मिडिल में। ठीक है, तो वही मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है कि Q1 और Q2 के बीच में एक नंबर होगा। हमें लग रहा होगा ना कि बहुत कम गैप है, लेकिन गैप तो है ना। दोबारा बता रहा हूं, 1.001 एक नंबर है, डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, उसको हमने रैशनल नंबर मान लिया क्योंकि ऐसे लिखा जा सकता है। 1.002 एक डेसिमल एक्सप्रेशन है, हमको मालूम है 1.002 1.001 से बड़ा है, इसीलिए नंबर लाइन पे 1.001 बाईं तरफ लिखा हुआ है, 1.002 दाहिने तरफ लिखा हुआ है। हमको एग्जैक्टली इसके बीच का अगर नंबर चाहिए तो हमको करना पड़ेगा Q1 प्लस Q2/2, ये आएगा 1.0015। बेटा इसी को कहते हैं, आगे पढ़ोगे, बचपन में ही पढ़े हो, अरिथमेटिक मीन।
ठीक है। तो दो रैशनल नंबर्स का अरिथमेटिक मीन भी रैशनल नंबर आता है। इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं 10015 बाई 12 4 जीरो लगा रहा हूं, यहाँ पे 3 जीरो लगा, यहाँ पे 4 जीरो, क्योंकि डेसिमल चार डेसिमल प्लेसेस थे। तो दो रैशनल नंबर, Q1 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, Q2 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, ये भी बचपन में पढ़ा है। अरिथमेटिक मीन भी पक्का रैशनल नंबर होगा। तो बेटा दोनों के बीच में रैशनल नंबर आया, उसी तरह से इसके बीच में भी आएगा, फिर 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 इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर इधर, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसके करते 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 कितने नंबर्स आएंगे? इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। ठीक है, बार बार आधा कर सकते हो, आधे का आधा, आधे का आधा। तो हमने ये भी देख लिया कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। अच्छा बेटा, एक लड़का बोल सकता है कि सर इसके बीच में, ये तो जितने भी सर आपने जो रैशनल नंबर बीच में निकाले हैं ये टर्मिनेटिंग है। 1.001 और 1.002 के बीच में कोई एक नॉन टर्मिनेटिंग निकाल के दिखाओ। बहुत सिंपल है, देखो कैसे। 1.001 लिखा, इसके आगे एक 2 लिख के ऐसे कर दिया। बेटा अब मुझे तुम ध्यान से देखो, बताओ, अब तुमको तुम्हारा टेस्ट है, एकदम बचपन की कंसेप्ट है। 1.002 बड़ा है या 1.001 टू 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 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 2 रिपीट कर रहा है, इन दोनों में बड़ा कौन है? देख लो दोबारा, 1.002 और 1.001 और उसके बाद इतनी सारी चीजें, तो पहला नंबर बड़ा है कि दूसरा नंबर बड़ा है? तो ये पक्का है ना कि 0.0012 यहाँ पे लिखा होगा। ये तो समझ में आ गई बात कि इनके बीच में है। हाँ, लेकिन इससे बड़ा है, ये भी बात समझ में आ गई। तो मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं? 1.001 2 बार लिखा, कोई लड़का बोलेगा 1.001 3 बार लिखिए, सना बोल देगी 1.001 बार लिख दीजिए, कौन रोक रहा है? कहीं भी टोपी लगा सकती हो, कहीं भी रिपीट करवाने वाला साइन दे सकती हो, कौन रोक रहा है? और ये नंबर पक्का बड़ा है इससे और पक्का छोटा है इससे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, तो दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ सकते हैं, चाहे जितना क्लोज रैशनल नंबर ले लो, जितना क्लोज ले लो। तो यही मेरा पॉइंट था। ठीक है।